लेकिन स्वयं को जो जीत लेते हैं, स्वयं के विकारों को जीत लेते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। आदमी धन जोड़कर सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, पुत्र को पाकर सोचता है बहुत बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन पुत्र को पाकर नहीं बड़ा होता है। 1 लख पूते 1.25 लाख नाती, जा रावण के दिया नवाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते, 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख पोते थे, लेकिन उस रावण की भी आज कोई आदर्शता का नाम नहीं लेता। उस रावण के पास संपत्ति तो थी, लेकिन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता है, क्योंकि जिसके अंदर त्याग तपस्या हो उसका जीवन महान होता है। रावण ने सोने की लंका बनाई, लेकिन रावण की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जाती है। भरत ने अपने धन को मूर्तियों में लगा दिया, मंदिरों में लगा दिया। उनकी आज भी भरत की आदर्श मानते हैं, भरत को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से देश का गौरव मानते हैं। मैं उनको भगवान नहीं मानते जिन्होंने बहुत दौलत कमाई। भारत देश में उनको भगवान मानते हैं जिन्होंने दौलत को उपयोग करना सीखा। हमारे लिए 3 तरह की दौलत मिली है, तन की दौलत, मन की दौलत और काया की दौलत। वचनों की दौलत, तन मन वचन तीनों को नहीं मिलता, हर कोई को नहीं मिलता है। जिंदगी जानवर को भी मिलती है, जिंदगी पशु पक्षी को भी मिलती है, लेकिन अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की शक्ति मात्र एक मनुष्य में होती है। और मनुष्य में भी करोड़ों मनुष्य हैं जो अपने तन मन धन के जीवन को, धन को यूं ही लुटा देते हैं। कोई तन को कहा है, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, संन्यास में तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो, यदि तपस्या में शरीर पूरा हो जाए तो समझ लेना जवानी पूरी हो जाए, तो जवानी में ही तप हो सकता है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारी भोगों में लग सकती थी वही योगों में भी काम करेगी। जो ऊर्जा तुम्हें पतन की तरफ जाएगी तो काम वासना बन जाएगी, और वही ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो साधना और प्रार्थना बन जाएगी। अपने जीवन को तप का मतलब हमने खाने को छोड़ने को तप समझ रखा नहीं। हम अपनी भावनाओं को इस तरह से परिवर्तित करें कि हमारा जीवन एक तपस्या हो जाए, एक वरदान हो जाए। अभी हमारा जीवन एक श्राप है। जीवन में आदमी ना जाने कैसे जीवन को ढो रहा है। जीवन को हम महोत्सव बना सकते हैं, जीवन को हम त्यौहार बना सकते हैं। और वो त्यौहार कैसे बनेगा जीवन का, जब हम जीवन को उपहार की तरह जिएंगे, जीवन को प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा की अनुकंपा समझकर जिएंगे। परमात्मा की परम कृपा है जो हमें जीवन दिया है। तन सबको मिलता है, लेकिन किसी को रोगी मिलता है, किसी को रोगी मिलता है, किसी को मलिन मिलता है, किसी को दरिद्री मिलता है, किसी को परिवार अच्छा नहीं मिलता है। हमें इतना सुंदर तन, इतना सुंदर मन मिला है। तन सबको सुंदर मिल सकता है, तन एक वेश्या के पास भी सुंदर हो सकता है, लेकिन उस तन की कोई कीमत नहीं है। और एक त्यागी वृत्ति के शरीर पर हो सकता है बाहर से कोई रूप रंग ना हो सकता है बाहर से उन्होंने कोई साफ स्वच्छता ना हो, लेकिन जिसने अंदर को स्वच्छ कर लिया उनका तन भी पावन हो जाता है, उनका तन पूज्य हो जाता है। उनके तन जहाँ पड़ जाता है, उनका तन जहाँ मंगल विहार हो जाता है, वहीं रत्न वृष्टि होने लगती है। देवता आकर उनके चरणों में झुकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तन को शुद्ध बनाया है। तन भोगों से तृप्त नहीं होता है। कोयले को कितना भी धो लो, कोयला साफ नहीं होता है, लेकिन कोयले को धोने का एक ही तरीका है, तो उसे जला दो, कोयला सफ़ेद हो जाएगा। और कोयले को धोते रहोगे तो कोयला साफ नहीं होगा। इसी प्रकार से तन की मलिनता को धोते रहोगे तो तन स्वच्छ नहीं होगा, लेकिन मन की मलिनता को धो दोगे, मन के विकारों को, मन में जो छल कपट ईर्ष्या भरी हुई है, मन में जो हम निरंतर चिंता और ईर्ष्या करते हैं, इसको धो देंगे तो वास्तव में इसी दुनिया में, इसी संसार में एक प्रेम की संगीत सुनाई देगा। इस जीवन में एक मधुरता आएगी, क्योंकि हमें जीवन की वीणा को बजाना नहीं आता है, हम वीणा को दोष देते। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है,
जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। हम इस तन को पावन बनाएंगे, इस मन को पावन बनाएंगे, तन को बाहर के पदार्थों से सुंदर नहीं बनाएंगे। और कहा भी है समंतभद्र स्वामी ने कि आपका रूप इतना सुंदर था कि उसे देवता भी, इंद्र भी 1000 नेत्र बनाकर देखता है तब भी तृप्त नहीं होता है भगवान। तब रूपस्य सौंदर्यम, आपके सुंदर रूप को देखने के लिए अतृप्त हो जाता है इंद्र। तो हमें उस सुंदर रूप को पाना है, तो हमें अपने अभी से जीवन में अच्छे विचारों को लाना है, अच्छी सोच को लाना है, अच्छे परिवार में अच्छी समृद्धि। वो समृद्धि नहीं चाहिए जो बाहर से सुखी बना देगी। हम वो धन इकट्ठा करेंगे जो हमें अंदर से स्वस्थ और सुखी बना देगा। हम मन को गंदे विचारों का नाला नहीं बनाएंगे। हम मन में दिन रात चिंता नहीं करेंगे। हम मन में फालतू किसी के बुरी चीज़ों को नहीं एकत्रित करेंगे, क्योंकि कचड़े घर में कचड़ा पटका जाता है, जो सबके घर से बेकार का कचड़ा होता है, जिसको कोई लेना पसंद नहीं करता है, वो कचड़ा लेता है कचड़ा घर, इसलिए वहाँ से लोग दुर्गंध निकलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इत्र की दुकान हो, इत्रों की दुकान हो, सुगंधियों की दुकान हो, सेंटों की दुकान हो, वहाँ परफ्यूम की दुकान हो, तो वहाँ खुशबू लेते हुए निकलते हैं। इसी प्रकार से जो रागियों की संपर्क है वह कचड़ा घर है। वहाँ से निकलोगे तो दुर्गंध आएगी आएगी। जीवन में तुम्हारे विषाक्त और बीमारियाँ आएंगी, तुम्हें भोगों की बीमारियाँ हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन तुम यदि तपस्या की सुगंध की गली के पास से गुजरोगे, उस इतर वाली गली से गुजरो, पावन हो जाएगा और तुम्हारे शरीर में वो सुवास हो जाएगी। क्योंकि अभी तो हालत ऐसी है, एक व्यक्ति मछुआरा था और वो शहर घूमने आया। उसने सुना अमीर लोग ना जाने क्यों क्यों कौन कौन से परफ्यूम लगाते हैं, कम से कम ले तो नहीं पाऊँगा, देख ही आता हूँ। और वो इत्र वालों की गली में पहुँच गया और इत्र वालों की गली में बहुत खुशबू, बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी। लेकिन उसे तो थोड़ी देर में चक्कर आने लगे, दम घुटने लगा और वो गिर पड़ा। दौड़ कर आए और बढ़िया से बढ़िया अपने इत्र वहाँ लेकर आए कि इसको किसी तरह उपचार हो जाए, इसे होश आ जाए, सुंदर सुगंध मिलेगी तो इसके जीवन में प्राण संचार हो जाएगा। और वो जैसे ही लेने आए, इत्र को लेकर आए वो लोग, तो उसे सुंघाने लगे। उसे जरा सा होश आया और कहने लगा तुम लोग मेरे प्राण ही ले लोगे क्या? तुम लोग मुझे मार डालोगे क्या? रे इसी बदबू के कारण तो मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा दम घुटा जा रहा है। अचानक लोगों ने कहा ये बदबू, ये तो इतनी सुंदर सेंट सुगंधी है, इतर की खुशबू है, फूलों का रस है, फूलों का वास है, फूलों का मुख्य तत्व इसमें छिपा हुआ, तुम कैसी बात करते हो? उसने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरी दम घुटने लगी, मुझे जल्दी से निकालो। अचानक एक उसका मित्र पीछे से आ रहा था और कहने लगा तुम इसको इतर मत सूंघाओ, इतर से बीमार हो जाएगा, इसे सुगंध अच्छी नहीं लगेगी, इसे तो तुम मछली की टोकनी रखी, उसी में थोड़ा सा जल डाल देता हूँ और तुम उसे सूंघा दो। और वो गया और मछली की टोकनी जिसमें से बदबू आ रही थी, उल्टी हो जाए, जिसे कोई पास में रखना पसंद नहीं करे, उस टोकनी को उसके मुंह पे ढक दिया और उसे थोड़ी देर में होश आ गया और कहने लगे ये है असली परफ्यूम। आप समझ गए कि जिस विषय वासना वालों को विषय वासना की दुर्गंधी ही परफ्यूम नजर आती है, और त्याग तपस्या वालों को वहाँ दुर्गंध नजर आती है। परिवार में आप ये भेदभाव मत करो, अपने मन को इतना सुंदर रखो। लोग कहते हैं कि बेटे नाम चलाएंगे, अरे बेटियां अच्छी हों तो जनक का नाम सीता ने जो सम्मान दिलाया वो 1.25 लाख बेटे और 1.25 लाख पोते रावण को नहीं दिला सके। जो सम्मान अंजना ने अपने पिता राजा महेंद्र को दिलाया वो अंजना के 100 भाई नहीं दिला सके। अंजना के नाम आज भाइयों के नाम कौन जानता है, जबकि एक बेटी ने त्याग तपस्या के मार्ग पर अपने ग्रस्त जीवन को, अपने संयम के जीवन को, अपने पारिवारिक मर्यादाओं को पाल के रखा। आज दुनिया में
अंजना का नाम लिया जाता है और अंजना के माँ बाप का नाम लिया जाता है। जनक जननी, जनक धन्य हो गए, जनक सीता को जनकर जनक भी धन्य हो गए। ध्यान रखना, तो कोई जरूरी नहीं है द्रौपद को, राजा द्रौपद को द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से राजा पहुपाल को मैना सुंदरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए और नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई होए। तो ध्यान रखना, जिनके मन सुंदर थे, जिनके मन में पति का वास था, जिनके परिवार का प्यार था, जिनके लिए वो मैना सुंदरी अपने पिता को कुछ नहीं कहती है, अपने पति को सर्वस्व मानकर जंगल में आ जाती है और वही आराधना, मन में आराधना श्रद्धा धारण करती है, मुनियों के वचनों पर आस्था रखती है, सिद्ध चक्र विधान करती है, तो पति का रोग ठीक कर देती है। ऐसा असाध्य रोग ठीक कर देती है कि आपको पता है श्रीपाल कामदेव हो जाते हैं। उसके बाद भी एक नारी का धैर्य, समता और त्याग की पराकाष्ठा देखो कि वो अपने पति के साथ परदेश नहीं जाती, अपनी सास की सेवा के लिए घर पर रुक जाती है और पति को भी सत्यता की शिक्षा देती है, क्योंकि नारी को एक मंत्री कहा है, नारी को एक सारथी कहा है, नारी को कन्या रत्न कहा गया है। नारी को वो सम्मान दिलाए गए, आदिनाथ भगवान ने नारी को वो सम्मान दिया है। शिक्षा के अंक और लिपि विद्या उन्होंने बेटों को नहीं दी, बेटों को शिक्षा के योग्य नहीं समझा, बेटियों को वो शिक्षा दी। आज दुनिया में यदि लोग साक्षर हैं, कुछ ज्ञान है, तो बेटियों की कला का विस्तार है, जो कि आज बेटियों को इतना सम्मान दिया जाता है। आज भी आप ध्यान रखो, जमीन से आसमान तक दुनिया में जितनी देवियों के मंदिर हैं, इतने देवताओं के मंदिर नहीं हैं। जितनी देवियों के चबूतरे हैं, इतना देवता का एक भी चबूतरा नहीं है। जितनी शक्ति, जितनी देवों को अपने बस में किया है, तो देवियों ने किया है। लोग कभी कहते हैं कि काम वासनाएं के कारण हैं स्त्रियां। मैं कहती हूँ स्त्रियां काम वासना का कारण नहीं है, स्त्रियां तो साधना में उतार देती हैं, क्योंकि स्त्रियां जितने मंदिर में लोग आते हैं, इतनी प्रेरणा नारी जाति की होती है। जो पुरुष मंदिर में आते हैं, उसके पीछे प्रेरणा नारी की होती है। नारी ही प्रेरणा देती है, पुरुष मंदिर आने लगता है, हार देने लगता है, और नारी प्रेरणा देती है तो तीर्थों में दान पुण्य करने लगता है, क्योंकि नारी आपकी नाड़ी की तरह होती है। नारी यदि विचलित हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो नारी को नारी मत समझो, नारी को एक भोग की वस्तु मत समझो, नारी को सम्मान दिया जाएगा। भारत में आज तक नारी को सम्मान नहीं दिया गया। यदि नारी को सम्मान दिया जाता तो आज दुनिया के देशों में इतना कलह, इतना युद्ध, इतना आपसी वैर विरोध ये नहीं होता, क्योंकि नारी के अंदर प्रेम है, समर्पण है, क्षमा है, और उसमें किसी के प्रति झुकने की कला है। तो हम यही कहेंगे कि हम नारी जीवन में अपने नारी के अस्तित्व को पहचानें, नारी की गरिमा को बढ़ाएं, और नारी का गौरव जो था, नारी रत्न मानी जाती थी, कन्या थी, कन्या रत्न होती थी, किसी को दे दो प्रेम के रिश्ते बन जाते थे। लेकिन आज हमने नारी को मात्र शब्द ज्ञान कराया है, उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं कराया। उसके कारण आज सुसाइड कर लेती हैं बच्चियाँ, टेंशन में जीती हैं। बच्चियों को धर्म का ज्ञान जरूर देना, ताकि आपकी बच्चियाँ अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सुखी संपन्न हो। और लोग कई बार कहते हैं किसी से कि बेटी है, बेटा नहीं है। मैं कहती हूँ बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई होए। बेटा एक दहरी का दीपक होता है, बेटियां दो दहरी का दीपक होती हैं। अपना घर भी उज्जवल करती हैं, अपने बाप के नाम को भी रोशन कर देती हैं, अपने ससुराल पक्ष को भी रोशन कर देती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि बेटियां जगदम्बा होती हैं, जगत जननी होती हैं। जगत को यदि
कोई सम्मान दिलाती हैं तो नारियां दिलाती हैं पुत्र को। यदि कुंद कुंद बनाती हैं तो नारियां बनाती हैं। कुंद की माँ कहती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी और संसार माया परिवर्जितोसी। तुम बेटों को जिंदगी भर धन इकट्ठा करते हो, बेटे की बहू आकर बेटे पर भी कब्जा कर लेती है। यदि बेटियों को संस्कारित बनाओगे तो बेटियां एक नया बेटा यानी जमाई के रूप में आपके यहाँ बेटा लेकर आएंगी। तो अपने नारियों के प्रति गौरव करो, क्योंकि हर बेटियों के भाग में बाप होता है, लेकिन हर बाप के भाग में बेटियां नहीं होती हैं। किस्मत वालों के यहाँ बेटियां होती हैं। और मैं तो कहती हूँ एहसास ही बाप बनने का एहसास बेटा होता है तब नहीं होता है, लेकिन बेटियां होती हैं तो एहसास होता है कि ये चिड़ियाँ हैं। क्योंकि कहते हैं बेटियां एक चिड़िया हैं, पंख हैं लेकिन घर नहीं होते। ससुराल होता है, मायका होता है, लेकिन अपना बेटियों का कुछ नहीं होता है। बेटियां सर्वस्व होती हैं, सबके लिए होती हैं, सम्मान होती हैं, आन होती हैं, मान होती हैं, गौरव होती हैं। तो हम अपने बेटियों को सम्मान देंगे और बेटियों को द्रौपदी, मैना, सती, सुंदरी, सीता जैसा सम्मान देकर एक आदर्श नारी बनाएंगे। और आज भी मैं नारियों से यही कहूँगी कि अपने आप संस्कारों को ध्यान दो, अपने चरित्र को ध्यान दो, ताकि एक चारित्रवान फिर से राम, हनुमान, बुद्ध और महावीर पैदा हो सकें। वो सारा उत्तरदायित्व नारियों पर है। भूमि अच्छी होती है तो बीज भी अच्छा होता है। तो आप सब भी अपनी बेटियों को सम्मान दें और आपकी बेटियां भी देश दुनिया का नाम रोशन ऊंचा करें और साथ साथ अपने स्वर्ग में जाकर भी आपका नाम रोशन करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।